सर आप नहीं समझते सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है जो उसी पाकिस्तान की वजह से भी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा? नहीं, मैंने ऑलरेडी क्लैरिटी से अपनी गुफ्तगू में पहले भी बताया कि जो निज़ाम और जो हथकंडे और जो कुछ इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए ये कुर्बानी ओवरसीज़ को देनी पड़ेगी। खान साहब हैज़ थॉट अबाउट इट और वो समझते हैं कि जो वो नुकसान है वो इस रेमिटेंस की तरसील की रुकावट से बहुत बड़ा है। सो इन कंपैरिजन ये कोई ऐसा नुकसान नहीं है, ये वो धचका है जो इस गिरती हुई घुटनों पे आई हुई हुकूमत को हटाने और गिराने के लिए ज़रूरी है। शेख साहब, ये जो है अभी तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स जो हैं वो रिहा हुए हैं, तो क्या ये मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से जो मुज़ाकरात हैं क्या ये उसके समरात हैं? नहीं जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी पे तो अभी प्रॉपरली गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई समरात नहीं है। इससे ज़्यादा इन बेगुनाह लोगों को या नाहक तरीके से ज़्यादा रखना शायद जिनके लिए मुमकिन नहीं था वो रिहा कर दिए गए हैं। और ये जो माफ़ी वाला जो पार्डन वाला आपने सुना, वो भी उस पर ऑलरेडी हम वो बता चुके हैं कि वो ऑलमोस्ट सारे लोगों की जो सज़ा के मुताबिक वो ऑलरेडी इतने दिनों से अंदर थे। अगर आप वो कैलकुलेशन करें, जो भी सज़ा होती है वो दिन और रात काउंट होता है, तो ऑलरेडी उसमें रह चुके हैं। और हमें ये भी समझ नहीं आती कि यूजुअली तो इसमें होती है अपील के बाद मर्सी पिटिशन आती है और उसके लिए पार्टन जाती है। मगर ये कैसे हो गया अपील के बगैर ही ऑलरेडी पार्टन वाला केस इन्होंने फाइनल किया। तो जिनकी सज़ाएँ ही ख़त्म हो गई थी या कोई महीना दो रह गई थी, अगर वो बाहर आ गए हैं तो बस ठीक है, आ गए। उसमें कोई ये समझे कि जी ये कोई खैर सगाली है या कोई समरात है, तो आई एम सॉरी, वी डिनाई दैट। शेख साहब, ये जो रेमिटेंसेस पर पाबंदी या सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो बात हो रही है, तो क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हवाला हुंडी की हौसला अफजाई नहीं कर रही? और दूसरा है कि जो बैनुल-अक़वामी वो है पाबंदियाँ हैं, क्या इससे पाकिस्तान मुतासिर नहीं होगा? एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट से कितनी मुश्किल से निकले। तो देखें, पहली बात तो ये है कि हमने किसी भी जगह पे ये किसी को नहीं कहा कि आप हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें। तो पैसे भिजवाने हाँ सर, आपने मुझसे जो सवाल किया है वो मैं आपको बता दूँ। मैं आपको जो आपने सवाल किया मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ। हम नहीं समझते, ना हम ये किसी को कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आपने लफ्ज़ पे गौर किया होगा कि कुर्बानी हमें कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, और वो कुर्बानी के हवाले से लोग अपने अपने अरेंजमेंट्स कर भी रहे हैं और लोग कर भी सकते हैं। बाकी रह गया कि क्या इससे उसकी हुंडी की प्रमोशन नहीं होगी। देखें, जब तरसीलात रोकने का इमरान खान ने नहीं भी किया तो तब क्या हुंडी रुक गई है? सो ये तो गवर्नमेंट का काम है, उसको चेक करना, वो जाने और उनका काम जाने। हम तो कोई ऐसी जो गैर कानूनी चीज़ है ना उसको प्रमोट करते हैं ना उसको बढ़ावा देते हैं। हमने लोगों से कुर्बानी के लिए कहा। इमरान खान साहब ने डायरेक्ट, जो उनका एक मोहब्बत का रिश्ता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, उन्होंने उनसे कुर्बानी और इस एफर्ट के लिए कहा है। एंड आई थिंक पीपल विल मेक अरेंजमेंट्स। वो आपको पता लगेगा जिस तरीके से चीज़ें सामने आएंगी। शेख साहब, ये सिविल नाफरमानी की बात करें, स्टार्ट कब से ये तारीख बता दें और अभी तक कितना, मतलब एस्टीमेट तो आप लोगों ने लगाया होगा, कितने आए हैं? नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है। देखें, जिस दिन से इमरान खान साहब ने ये चीज़ें को चल रही हैं, को पिछले 15-20 दिनों से चल रही हैं, उसमें आपको याद होगा जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी तो खान साहब ने 2 दिन बढ़ा दिए थे। जब यौम शुहदा मनाया जा रहा था, आपको याद है, तो उस हवाले से खान साहब ने कहा था कि उसके बाद ये शुरू हो जाएगी, और वो 14 तारीख थी। क्योंकि फिर वो हमने 2 दिन उसको आगे बढ़ाया तो फिर ऑटोमेटिकली वो उधर भी लोगों ने हमसे सवाल किया कि 2 दिन क्यों आगे बढ़ाया जी। हमने कहा यार वो इवेंट क्योंकि 2 दिन बाद का है, तो खान साहब ने 2 दिन बाद की डेट दी है, तो उसके बाद से वो चलेगा। सो ये उस दिन से ऑन है। लोग कन्फ्यूज़ थे, हम कन्फ्यूज़ नहीं थे। यूजुअली लोग तरसीलात भेजते हैं यकम को, जब लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं या लोगों का जो मंथ एंड होता है बिज़नेस का, तो वो 14 तारीख थी। ऑब्वियसली अब चीज़ें जब यकम के करीब आती हैं तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स का पता चलता है। ये कोई इसी महीने उसका इम्पैक्ट आपको मालूम नहीं होगा। तो इस पे हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली। 1-1.5 महीने बाद आपको 2 महीने तक इसके इम्पैक्ट का अंदाज़ा बेहतर तरीके से हो सकेगा। क्या देखते हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल हो रही है। इस तरह आपने कहा है कि तरसीलात जो है ना भेजे उधर, कल इस्लामाबाद में दूसरा दौर होगा मुज़ाकरात का, तो ये उस पर असरअंदाज नहीं होगा मुज़ाकरात? दूसरी बात ये बताएं, आपकी तरफ से भी जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश की गई, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सामने आया है? अच्छा, चलें, आई विल टेक दीज 2 क्वेश्चंस। पहली बात तो ये, आपको पता होगा कि कल सवाल किया किसी ने कि अगर 6 को खान साहब को सज़ा हो जाती है तो क्या मुज़ाकरात